प्रश्न यह उठता है कि परिक्रमा क्यों की? परिक्रमा का करा भी क्यों परिक्रमा करें? तो इसका सीधा सीधा उत्तर है, यदि किसी मनुष्य की मोक्ष से प्रीति है, वह मोक्ष चाहता है, वह भगवत प्राप्ति और नर्मदा मैया की गोद में खेलना चाहता है, यदि 60 करोड़ 59 लाख तीर्थों की ऊर्जा को एकत्रित करना चाहता है, तो वह मैया की परिक्रमा करे। कौन करे परिक्रमा? कैसे करे परिक्रमा? परिक्रमा के प्रकार कितने होते हैं? तब बताया है कि यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्च एवं सुशीलतः विद्या तपश्च कीर्तिश्च स तीर्थम फलमश्नुते। जिसने भली प्रकार अपने चित्त वृत्तियों को अपने वश में कर रखा है, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा है, वह परिक्रमा है। परिक्रमा 3 प्रकार से मुख्य होती है, मुंडमाल परिक्रमा, जलहरी परिक्रमा और हनुमान परिक्रमा। हनुमान परिक्रमा में आप नर्मदा मैया के प्रवाह को पार कर सकते हैं, किंतु जलहरी परिक्रमा और मुंडमाल परिक्रमा में आप नर्मदा मैया के प्रवाह को पार नहीं कर सकते। यदि आप पैदल परिक्रमा करते हैं तो पैदल परिक्रमा के कुछ नियम हैं, नियमों का यदि पालन न किया जाए तो जितने भी हमारे धार्मिक कर्म हैं वो सभी कर्म छीन हो जाते हैं। डॉक्टर के द्वारा दी गई औषधि, वैद्य के द्वारा दी गई औषधि कितनी भी सामर्थ्यवान हो, लेकिन यदि परहेज न किया जाए तो औषधि का कोई भी महत्व नहीं है, वो औषधि असर नहीं करती। वैसे ही यदि हम कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं, तपस्या करते हैं, तप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, व्रत करते हैं, तीर्थ सेवन करते हैं, नियमों का पालन आवश्यक है। सबसे पहला नियम है, मैया नर्मदा की परिक्रमा से पूर्व मुंडन करवाना चाहिए। कहां से प्रारंभ करें मैया की परिक्रमा? ऐसा प्रश्न उठता है। जहां आपकी इच्छा हो, जहां आपका मन हो, वहीं से प्रारंभ करें, किंतु कहीं से भी प्रारंभ होने के बाद में जहां से प्रारंभ करेंगे वहीं परिक्रमा विश्राम होगी, लेकिन अंत में आपको श्री ओंकारेश्वर में जलाभिषेक करने के लिए अवश्य आना पड़ता है। इसलिए आज के समय में 90% परिक्रमाएं ओंकारेश्वर से ही प्रारंभ होता है। जिससे कि नर्मदा मैया के परिक्रमा पूर्ण होने पर ओंकारेश्वर के जलाभिषेक करने में हमें सुगमता रहती है। परिक्रमा में अपने चित्त वृत्तियों को अपने काबू में रखें। परिक्रमा करते समय कभी दान ग्रहण न करें। यदि आप पैदल परिक्रमा करते हैं तो स्वयं पाकी बने, स्वयं भोजन बनाएं, दूसरे के द्वारा भोजन के त्याग करें। ऐसा नियम हो सके तो करें, क्योंकि ऐसा नियम का विशेष विधान है, स्वयं पाक वरान्नम त्याज्य। सत्संग करें। यदि आप पैदल परिक्रमा करते हैं तो आप जिस ग्रंथ में आपकी प्रीति हो, रामायण में, भागवत में, गीता में, इत्यादि इत्यादि ग्रंथों में, तो एक ग्रंथ को अपने साथ रखें और उसका अध्ययन करें परिक्रमा के अंदर। यदि आप गाड़ी से परिक्रमा करते हैं तो जैसे हमको सत्संग के लिए अपने बुक कर दिया, वैसे ही आप अपने साथ विद्वान संग रखें जो आपके सत्संग को आनंद समय रूप में परिवर्तित करके और आपको आनंद करवाती जाए। नर्मदा मैया के प्रवाह को पार नहीं करना होता और कम से कम 5 या 7 मील से दूर नहीं जाना होता और कम से कम 3 दिन तक स्नान न करना क्षम्य। लेकिन 3 दिन से ज्यादा यदि आपने नर्मदा मैया में स्नान नहीं किया तो आप दोष के भागी, अपराध के भागी बने। प्रतिदिन नर्मदा मैया की पूजा करें,
सात्विक भोजन ग्रहण करें, ऐसा विशेष महत्व है। सात्विक भोजन प्याज, लहसुन, चुकंदर माने बीट, गाजर आदि का सेवन न करें। यदि आप पैदल परिक्रमा करते हैं तो ओंकारेश्वर में आपको 15 दिन रुकना चाहिए, भरूच में 21 दिन रुकना चाहिए, अमरकंटक में 27 दिन रुकना चाहिए। इन 3 स्थानों पर इतने दिन रुक करके तप करना चाहिए आपको, और अधिक से अधिक 4 योजन से ज्यादा पैदल नहीं चलना चाहिए। और यदि इस नियमों का पालन करते हुए कोई व्यक्ति परिक्रमा करता है तो वह व्यक्ति 3 वर्ष 3 महीने 13 दिन में अपनी परिक्रमा को पूर्ण कर पाएगा। किंतु आज का समय है, लोगों के पास समय कम है, इसलिए बहुत से लोग जल्दी भी परिक्रमा करते हैं पैदल की भी, महीने में, कोई 2 महीने में या 4 महीने में। कुछ लोग वाहन से भी परिक्रमा करते हैं। कतिपय लोगों को मैंने यह कहते सुना कि जो लोग वाहन से परिक्रमा करते हैं उन्हें परिक्रमा का फल नहीं मिलता होगा। क्या परिक्रमा का महत्व रहा यदि वाहन से किया तो मैं इसका खंडन करता हूँ, शास्त्र के द्वारा खंडन करता हूँ। शास्त्र में भी वाहन से परिक्रमा करने का विधान है कि यदि आप राजकाज में, अपने बिजनेस में, धंधे में, व्यापार में व्यस्त हैं, आप वृद्ध हैं, आप रोगी हैं, आप बच्चे हैं, और ऐसी स्थिति में यदि आप परिक्रमा करना चाहते हैं तो आप वाहन से भी परिक्रमा कर सकते हैं, आपको दोष नहीं लगेगा। वशिष्ठ संहिता में कथा आती है, महाराजा हरिश्चंद्र ने रथ से परिक्रमा करी। पद्म पुराण में भी एक कथा मिलती है, राजा धुंधुमार ने घोड़े पर बैठ करके परिक्रमा पूर्ण की। तो नर्मदा मैया की परिक्रमा ऐसा शास्त्र आदेश देते हैं कि आप वाहन के द्वारा भी कर सकते हैं, जैसे भी करें। नर्मदा मैया का दर्शन तो आपको प्राप्त हो ही रहा है, स्नान तो आपको प्राप्त हो ही रहा है, सन्निधि मैया की तो प्राप्त आपको हो ही रही है, कृपा तो आपको प्राप्त होगी ही होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। मैया बड़ी दयालु है, आप पर अवश्य कृपा बरसे। और आज की कथा तो यही विश्राम हो गई, कल से हम कथा को आगे बढ़ाएंगे। और यह मानसिक हमारी जो परिक्रमा है, मानसिक परिक्रमा वह नित्य निरंतर चलती रहेगी। नर्मदा मैया की कथा को मैं 2 प्रकार से करूंगा। अभी यह मानसिक कथा चल रही है, मानसिक परिक्रमा चल रही है, जो करीब महीने भर चलेगी, और इसके बाद में साप्ताहिक कथा और एक करूंगा आप लोगों के लिए, सप्ताह के रूप में कथा। 2 कथा में आपको नर्मदा मैया की सुनाऊंगा 2 तरीके से। और भगवान की यदि कृपा रही तो जिस प्रकार से मैया नर्मदा की मानसिक परिक्रमा हो रही है, हम जब वाहन से परिक्रमा किए बहुत से स्थान हमको दर्शन से छूट गए, बहुत से तीर्थ क्षेत्र हमारे दर्शन से छूट गए। वाहन का नियम होता है। अतः मैं ऐसा यह जो मानसिक परिक्रमा में जो करवा रहा हूँ आपकी, उसका केवल महत्व यही है कि कोई भी तीर्थ, कोई भी स्थान, कोई भी मैया का घाट दर्शन से नहीं छूटेगा आपका। मैं हर तीर्थ का, हर घाट का दर्शन आपको मानसिक रूप से करवाऊंगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री